आध्यात्मिक संस्कार चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। 10 महाविद्याओं की श्रृंखला में आज हम अत्यंत अद्भुत महाविद्या माँ धूमावती को जानेंगे। माँ धूमावती कवच भी मैं बताऊंगा जिसके जप मात्र से ही कष्ट कोसों दूर रहते हैं, और साथ में बताऊंगा कि धूमावती स्तव क्या है, धूमावती स्तव कैसे करना है, कैसे माँ टंक टंकित हास्य करती है, कैसे वही भद्रकाली, महाकाली और पार्वती है, और अंत में बताऊंगा कि कैसे माँ धूमावती को रिझाया जा सके, कैसे उनकी अनुकंपा पाई जा सके। तंत्र ग्रंथों में, दुर्गा सप्तशती में, ऋग्वेदोक्त रात्रि सूक्त में माँ धूमावती का वर्णन कैसे किया है, ये सब जानेंगे। अब जानते हैं माँ धूमावती महाविद्या। धूमावती देवी महाविद्याओं में 7वें स्थान पर परिगणित है। इनके संदर्भ में कथा आती है कि एक बार भगवती पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर बैठी हुई थी। उन्होंने महादेव से अपनी क्षुधा का निवारण करने का निवेदन किया। कई बार मांगने पर भी जब भगवान शिव ने उस ओर ध्यान नहीं दिया, तब उन्होंने महादेव को ही उठाकर निकल लिया। उनके शरीर से धूम्र राशि निकली। शिवजी ने उस समय पार्वती से कहा कि आपकी सुंदर मूर्ति धुएं से ढक जाने के कारण धूमावती या धूम्रा कही जाएगी। धूमावती महाशक्ति अकेली है तथा स्वयं नियंत्रिका है। इसका कोई स्वामी नहीं है, इसलिए इसे विधवा कहा गया है। दुर्गा सप्तशती के अनुसार इन्होंने ही प्रतिज्ञा की थी कि जो मुझे युद्ध में जीत लेगा तथा मेरा गर्व दूर कर देगा वही मेरा पति होगा। ऐसा कभी नहीं हुआ, अतः यह कुमारी है। ये धन या पति रहित है, अथवा अपने पति महादेव को निगल जाने के कारण विधवा है। नारद पाश्चरात्र के अनुसार इन्होंने अपने शरीर से उग्र चंडिका को प्रकट किया था, जो सैकड़ों गिदड़ियों की तरह आवाज करने वाली थी। शिव को निगलने का तात्पर्य है उनके स्वामित्व का निषेध। असुरों के कच्चे मांस से इनकी अंगभूता शिवाएं तृप्त हुई, यही इनकी भूख का रहस्य है। इनके ध्यान में इन्हें विवर्ण, चंचल, काले रंग वाली, मैले कपड़े धारण करने वाली, खुले केसों वाली, विधवा, काकध्वज वाले रथ पर आरूढ़, हाथ में सूप धारण किए, भूख प्यास से व्याकुल तथा निर्मम आंखों वाली बताया गया है। स्वतंत्र तंत्र के अनुसार सती ने जब दक्ष यज्ञ में योगाग्नि के द्वारा अपने आप को भस्म कर दिया, तब उस समय जो धुआं उत्पन्न हुआ उससे धूमावती विग्रह का प्राकट्य हुआ था। धूमावती की उपासना विपत्ति नाश, रोग निवारण, युद्ध जय, उच्चाटन तथा मारण आदि के लिए की जाती है। शाक्त प्रमोद में कहा गया है कि इनके उपासक पर दुष्टाभिचार का प्रभाव नहीं पड़ता है। संसार में रोग दुख के कारण 4 देवता है। संसार में रोग दुख के कारण 4 देवता हैं। ज्वर, उन्माद तथा दाह रुद्र के कोप से, मूर्छा विकलांगता यम के कोप से, धूल, गठिया, लकवा वरुण के कोप से तथा शोक, कलह, क्षुधा, तृषा आदि निरुति के कोप से होते हैं। सतपथ ब्राह्मण के अनुसार धूमावती और निरुति एक है। यह लक्ष्मी की ज्येष्ठा, ज्येष्ठा नक्षत्र में उत्पन्न व्यक्ति जीवन भर दुख भोगता है। तंत्र ग्रंथों के अनुसार धूमावती उग्र तारा ही है, जो धूम्रा होने से धूमावती कही जाती है। दुर्गा सप्तशती में वाब्रवी और तामसी नाम से इन्हीं की चर्चा की गई है। ये प्रसन्न होकर रोग और शोक को नष्ट कर देती है तथा कुपित होने पर समस्त सुखों और कामनाओं को नष्ट कर देती है। इनकी शरणागति से विपत्ति नाश तथा संपन्नता प्राप्त होती है। ऋग्वेदोक्त रात्रि सूक्त में इन्हें सुतरा कहा गया है। सुतरा का अर्थ सुखपूर्वक तारने योग्य है। तारा या तारणी को इनका पूर्व रूप बतलाया गया है, इसलिए आगमों में इन्हें अभाव और संकट को दूर कर सुख प्रदान करने वाली भूति कहा गया है। धूमावती स्थिर प्रज्ञता की प्रतीक है। क्या है? स्थिर प्रज्ञता की प्रतीक है। इनका काकध्वज वासनाग्रस्त मन है, जो निरंतर अतृप्त रहता है। जीव की दीनावस्था, भूख, प्यास, कलह, दरिद्रता आदि इसकी क्रियाएं हैं। अर्थात वेद की शब्दावली में धूमावती कद्रु है, जो वृत्रासुर आदि को पैदा करती है। अब जानते हैं माँ धूमावती का ध्यान मंत्र। विवरणा चंचला रुष्टा दीर्घा च मलिनांबरा, विवरण कुंतला रुक्षा विधवा विरल द्विजा, काकध्वज रथारूढ़ा विलंबित पयोधरा, सुर्प हस्ता तिरुक्षाक्षी धृत हस्ता वरान्विता, प्रवृद्ध घोणा तो वृषम कुटिला कुटिलेक्षणा, कृत पिपासार्दिता नित्यं भयदा कलह प्रिया। अब जानते हैं धूमावती कवच।
धूमावती मुखम पातो धुम धुम स्वाहा स्वरूपिणी ललाटे विजया पातो मालिनी नित्य सुंदरी कल्याणी हृदयं पातो हसरिं नाभिदेशके सर्वांग पातु देवेशी निष्कलाभंग मालिनी सुपुण्यं कवचं दिव्यं यः पठेत् भक्ति संयुतः सौभाग्यमतुलं प्राप्य चान्ते देवीपुरं ययौ। अब जानते हैं धूमावती स्तव। भद्रकाली महाकाली डमरुवाद्यकारिणी स्फारित नयना चैव टङ्कितहासिनी धूमावती भगत्कर्त्रीं शूर्पहस्ता तथैव च अष्टनामात्मकं स्तोत्रं यः पठेत् भक्तिसंयुतः तस्य सर्वार्थ सिद्धि ही स्यात् सत्यम सत्यम ही पार्वती। अब जानते हैं माँ धूमावती का मंत्र। धूम धूम धूमावती ठह ठह, धूम धूम धूमावती ठह ठह, धूम धूम धूमावती ठह ठह। आशा करता हूँ श्री विद्या श्रृंखला में आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे की वीडियो में हम जानेंगे महाविद्या माँ बगलामुखी। तब तक के लिए जय माता दी।